हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि दो कहानियां लेकर आया हूं। एक कहानी सबसे पहले सुनाऊंगा। ये उन लोगों के लिए है जो हमेशा यार नीचे कमेंट्स में कंप्लेंट करते रहते हैं कि आप वीडियो बहुत लंबी लेकर आते हो। यार मैंने 30 मिनट की वीडियो बनाई, उस पर भी कमेंट कर रहे थे कि बहुत लंबी वीडियो लेकर आते हो। 20 मिनट की बनाई, उस पर भी कहने लगे बहुत लंबी वीडियो है। फिर 10 मिनट की वीडियो बनाई, उस पर भी कह रहे थे भाई वीडियो बहुत लंबी है, छोटी बनाओ। तो ये कहानी सबसे पहले उन लोगों के लिए जो सबसे छोटी होगी। तो अब पहली कहानी शुरू करते हैं। एक आदमी जो शहर से गांव आ रहा था एक साइकिल पर, रास्ते में उसे एक भूत नजर आया। वो डरकर घर आ गया। घर में पढ़ा उसने हनुमान चालीसा। दोबारा उसे कोई भूत नजर नहीं आया। कहानी खत्म। तो ये उन लोगों के लिए है जो छोटी कहानियां सुनना पसंद करते हैं। अब आप जा सकते हैं। अब बाकी मेरे व्यूवर्स, आई लव यू यार, आपके लिए मैं हमेशा लंबी कहानियां लाता ही रहूंगा। तो आज की कहानी का शीर्षक है एनिमल, क्योंकि ये घटना छत्तीसगढ़ की है जहां पर एक ऐसा अजीब सा जानवर नजर आया जो क्या क्या कर सकता था आपको कहानी में जानने को मिलेगा। लेकिन इस कहानी में कैरेक्टर्स का नाम रणबीर और बॉबी रखा गया है क्योंकि इस कहानी के जो किरदार हैं थोड़े मिलते जुलते हैं। उनके नाम कुछ अलग थे लेकिन मैंने जानबूझकर बॉबी और रणबीर कहा है ताकि आपको समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी। तो दोस्तों, ये कहानी सुनने में आपको डर भी बहुत ज्यादा लगने वाला है और मजा भी बहुत ज्यादा आने वाला है। यकीन कीजिए आपको अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो छत्तीसगढ़ में एक गांव है जहां पर रहते हैं रणबीर और बॉबी और दोनों सगे भाई हैं। लेकिन उनके जो पिता हैं वो खेतों में काम करते हैं और दोनों भाई स्कूल जाना पसंद करते हैं। अब स्कूल की पढ़ाई उनकी खत्म हो चुकी थी और वो कोई काम ढूंढ रहे थे। उनके पिता कह रहे थे कि हमारे खेत हैं, खेतों में काम करो, लेकिन दोनों भाई खेत में काम करना नहीं चाहते थे। अब जो रणबीर था बहुत ज़्यादा बड़बोला था। शायद इसका कारण ये था कि जो बॉबी था वो गूंगा था, बोल नहीं पाता था, इसीलिए रणबीर हमेशा बोलता रहता और जो बॉबी था हमेशा सुनता रहता। दोनों की जोड़ी गांव में बहुत ज़्यादा मशहूर थी मस्ती करने के लिए। काम धंधा कोई नहीं करते थे। अब धीरे धीरे उनके जो पिता थे बहुत ज़्यादा मेहनती थे और वो आगे की सोच रखते थे कि एक खेत है और जब मेरे दोनों बेटों में बंटवारा होगा तो ये एक खेत बटेगा और आधा आधा हिस्सा हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूं और ज़्यादा ज़मीन खरीदूं। लेकिन वो जो ज़मीन खरीद सकते थे वो बहुत मुश्किलों भरी थी। उनके खेत के आगे ना एक और ज़मीन थी। अब उस ज़मीन के आगे एक बड़ी हवेली जो 100 साल पुरानी थी, पूरी खंडहर हो चुकी थी, ढह चुकी थी। उसमें कहते हैं कि कोई प्रेत रहा करता था जो कि इस ज़मीन पर भी कब्जा किए हुए था। लेकिन इसके साथ वाला जो खेत जो कि रणबीर के पिता का था वो उस पर रात को भी खेती किया करते, वहाँ सो जाया करते, कभी किसी भूत ने परेशान नहीं किया था। लेकिन वो खरीदना चाहते थे उस ज़मीन को। उनके पास जितने पैसे थे वो कोई और ज़मीन खरीद नहीं सकते थे। वो भूतिया ज़मीन थी, इसीलिए वो चाहते थे उस ज़मीन को खरीद लेता हूँ, भूत का निवारण करवा लेंगे आसानी से, इससे 2 ज़मीनें हो जाएंगी और अगर भविष्य में कोई बंटवारे की ज़रूरत पड़ी तो एक एक ज़मीन दोनों बेटों को मिल जाएगी। इस तरह जो रणबीर के पिता थे उन्होंने अपने बेटों को कहा कि कागजाती काम करवाना है, चलो मेरे साथ। लेकिन जो दोनों बेटे थे वो इतने निकम्मे थे कि अपने पिता के साथ जाना पसंद नहीं करते थे। वो तो मस्ती करना पसंद करते थे, शहर में घूमना अपने दोस्तों के साथ। तो इस तरह से उनके जो पिता थे उन्होंने बड़ी मुश्किल से कागजाती काम करवाया, ज़मीन अपने नाम करवा ली। जो भी उन्होंने जोड़ कर रखे पैसे थे वो ज़मीन पर लगा दिए थे। अब 2 खेत हो गए थे। 2 खेतों में अगर वो खेती करते तो ज़्यादा फसल निकलती, इससे काम अच्छा हो गया। लेकिन उन्हें एक चीज़ का पता था, वो जो ज़मीन है जो भूतिया कही जाती है, रात को वहाँ पर भी पानी लगाने के लिए जाना होगा। दिन के वक्त वहाँ पर बिजली कम आया करती, बड़े बड़े कट लगा करते थे। जो उनका ट्यूबवेल था जिससे पानी वहाँ लगाया जाता था, वहाँ से पानी लगाने में परेशानी भी बहुत ज़्यादा होती थी। इसी के साथ रात को लोड अच्छा आता था, वोल्टेज अच्छी आती थी, तो रात को 11 से 12-2 बजे तक वो पानी लगाया करते, फिर घर आ जाया करते। इस तरह रात के वक्त ये पहला दिन था, अपनी ज़मीन पर पानी लगा दिया, वहाँ तो फसल लगी हुई थी। इसके बाद जो साथ वाली ज़मीन थी उसके पिता ने सोचा कि यहाँ से ट्यूबवेल का रास्ता बना लेता हूँ, उस पूरे खेत में भी पानी लगाऊंगा। अब 1-2 महीने पानी से सींचता रहूँगा तो जो मिट्टी है बहुत समय से वहाँ कोई फसल नहीं लगाई गई तो वो थोड़ी उपजाऊ हो जाएगी। पहला ही दिन था, पानी लगाने के लिए जैसे ही उस तरफ उन्होंने ढलान सी बनाई, पानी लगने लगा। उसके पिता जब उस खेत में गए थे, वहाँ
जैसे कोई अदृश्य सी चीज थी जो उसके पिता को बहुत ज्यादा पीट चुकी थी। उसके पिता रोते रोते रात को 2 बजे घर आए और घर आकर कराह रहे थे। अब जो रणबीर की माँ थी उन्होंने मरहम पट्टी की। सुबह के वक्त रणबीर और बॉबी को यह पता लगा कि उनके पिता की किसी ने पिटाई की है। भले ही वो निकम्मे थे लेकिन बहुत गुस्सैल थे। उन्हें अपने पिता से प्यार बहुत ज्यादा था। अपने पिता के साथ हाथ बटाना पसंद नहीं करते थे, मस्ती करना पसंद करते थे। आज उन्हें पता लगा उनके पिता की किसी ने पिटाई की है। वो गुस्से से आग बबूला हो गए थे। इसके बाद वो दिन के वक्त अपने पिता से पूछते रहे, किसने पीटा है, बताइए, क्या ये सरपंच है, क्या कोई दूसरे गांव से आया था? जो रणबीर और बॉबी के पिता थे वो बता नहीं रहे थे। उन्हें डर था कि उनके बेटे कुछ न कुछ करेंगे। उनका जो बेटा रणबीर था वो इतना गुस्सैल था, झगड़े किया करता था। अगर गलती से कोई उसके पिता को कोई गाली दे दे, माँ को गाली दे दे, तो वो घर तक सब परिवार को पीट कर आता था। बिल्कुल एनिमल था वो। इस तरह से अब उनके पिता की पिटाई हो गई। वो पूछ रहे, शाम तक उनके पिता को उन्होंने इतना जलील किया कि बचपन से आपने कुछ नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आप बताइए अब किसने मारा, किसने मारा। शाम तक उनके पिता ने बता दिया कि वो भूतिया ज़मीन है, उसे मैंने अपने नाम करवा लिया है। मैं वहाँ पानी लगाने के लिए गया था और वहाँ कोई अदृश्य चीज़ थी जिसे मैं देख नहीं पा रहा था, वो मुझे पीट कर चली गई। इस तरह उसके पिता जख्मी थे और दोनों भाइयों को इतना ज़्यादा गुस्सा आया। एक तो उस चीज़ पर गुस्सा आया, एक खुद पर गुस्सा आया कि हमारे जो पिता हैं कितनी मेहनत करते हैं, अब उस ज़मीन पर पानी लगाने के लिए हम जाया करेंगे। इसके बाद उन्होंने पिता को कहा, आप घर में आराम कीजिए, आज रात हम पानी लगाने के लिए जाएंगे। अब उन खेतों में काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ उगी हुई थी, बहुत ज़्यादा गंदगी थी। उसकी सफाई भी रात के वक्त कर सकते थे और पानी लगाने का काम 12 बजे करते। 12 से 2 बजे का वक्त, किसी के घर में कोई लाइट नहीं जल रही होती, वोल्टेज प्रॉपर होती, तो पानी इसी समय लगाया जाता। उस रात बॉबी और रणबीर खेतों में पहुंचे थे। 2 घंटे का समय वो खेतों में लगाना चाहते थे। डर किसी चीज़ का नहीं था। भूत प्रेत जो भी चीज़ है, हम डरेंगे नहीं, हम उसे मारेंगे। इस तरह से अब वो खेत में पहुंच गए 12 बजे। उन्होंने ट्यूबवेल चलाया। वहाँ पानी की जो धार थी इस तरफ आने लगी, धारा पानी की, और पानी उन खेतों को लगने लगा था आगे वाले हिस्से में। आगे जो खंडहर था वहाँ से आवाज़ें आ रही थी जैसे जानवरों के लड़ने की। ये कुत्तों के लड़ने की आवाज़ नहीं थी जैसे कोई और जानवर है। इससे दोनों भाई डर भी गए थे, लेकिन दोनों भाइयों का कहना था कि इससे हम पंगा नहीं लेंगे, ये तो जानवर है ना, हमें किसी भूत प्रेत का निवारण करना है, देखना है भूत है भी या हमारे पिता का दिमाग हिल गया है। बॉबी और रणबीर लगभग आधे घंटे तक खेत में खड़े रहे। उसके बाद जो खेत था काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उन्हें लगा अब खेत में और कुछ नहीं करना, थोड़ी झाड़ियाँ ही हटा देते हैं। रणबीर ने बॉबी को कहा, तू उस तरफ जाकर ना कुछ सफाई करने की कोशिश कर, देख कोई काम की चीज़ मिलती है, कोई कुल्हाड़ी मिलती है, कुछ मिलता है, थोड़ी झाड़ियाँ हटा दे, निकलने में आसानी हो जाए। इस तरह झाड़ियों में मेरे पिता निकले होंगे, हो सकता है कोई जानवर आ गया हो, उन्हें काट कर चला गया और शर्मिंदगी के मारे वो कह रहे हैं अदृश्य शक्ति ने पीटा है। बॉबी को भेज दिया उस तरफ, रणबीर इस तरफ। अब रणबीर आधा घंटा इधर घूमता रहा, कौन सी काली शक्ति है। इसके बाद वो उस हवेली के काफ़ी करीब गया। इस तरफ जो दीवार थी काफ़ी ज़्यादा ढह चुकी थी, मिट्टी बन चुकी थी पूरी वो ईंटें। उसने हाथ लगाया और कहा, कौन सा भूत है, मुझे आकर दिखा। कुछ नहीं हुआ। 1 घंटा बीत चुका था इस जगह पर। इसके बाद रणबीर को लगा कि बॉबी इस तरफ आया ही नहीं, कहाँ चला गया, उसे देख कर आता हूँ। रणबीर खेत के दूसरी तरफ गया। वहाँ कुछ झाड़ियाँ तो साफ की गई थी, जो बॉबी था वहाँ मौजूद नहीं था। रणबीर बहुत ज़्यादा डर गया कि मेरा भाई कहाँ पर गया। अब वो बॉबी को ढूंढ रहा, कभी इधर ढूंढ रहा, कभी उधर ढूंढ रहा। दोनों खेतों में ढूंढ लिया, उसका भाई वहां पर मौजूद नहीं। वो घबरा गया। अब उसे डर लगने लगा था कि सच में पिता की बात सच तो नहीं, यहाँ कोई अदृश्य शक्ति तो नहीं, पिता को तो पीटा है, मेरे गूंगे भाई को तो मार दिया होगा। रणबीर रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा। इसके बाद उसे लगा घर जाकर बताता हूँ, पिता को बताता हूँ, पिता कुछ तो करेंगे ना, मेरा भाई तो मिल नहीं रहा। रणबीर भागा घर की तरफ। अब रणबीर जैसे ही घर पहुंचा, अंदर से रोने की आवाज़ें आ रही। रणबीर को लगा घर में सबको पता लग गया होगा कि मेरा भाई गायब हो गया। वो भी रोता रोता घर में पहुंचा। अंदर से देखा जो कराहने की आवाज़ें थी उसके पिता की नहीं थी, बॉबी की थी। बॉबी की टांग में थोड़ा जख्म हुआ था। एक तरफ की जो पैंट थी वो फटी हुई थी, यानी एक जो टांग थी काफ़ी ग्लैमरस लग रही थी। तो उसने देखा मेरा भाई इस तरह जो खटिया पर एक टांग ऊपर की तरफ करके क्यों बैठा हुआ है और माँ और पिताजी रो क्यों रहे हैं। इसके बाद जब वो अंदर आया उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया। फिर जो बॉबी था उसने उठकर गले से लगाया रणबीर को, फिर पिता ने गले से लगाया और रणबीर पूछ रहा मुझे गले से क्यों लगा रहे हैं। उसके बाद
उसकी जो माँ बता रही थी कि बॉबी कह रहा था कि तुम वहाँ कुछ तुम्हें नुकसान हो गया होगा, उस पर किसी ने हमला किया, कोई शक्ति ने उसके पीछे पड़ गई। इसके बाद वो अजीब सा जानवर था जो इसे काटने की कोशिश कर रहा था। बॉबी भागता भागता घर आया। बेचारा चीख नहीं सकता था ना, आवाज़ नहीं निकलती थी। उसने आवाज़ लगाने की कोशिश तो की, पत्थर तो मारे थे इधर उधर, लेकिन अब रणबीर को पता नहीं लगा, तो डर कर वो सीधा घर आ गया। अब उसे लगा वो जो चीज़ होगी ना, उसने रणबीर को मार दिया होगा। बॉबी ने घर में ऐसा माहौल बना दिया था और रणबीर को देखकर माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश। रणबीर ने उसके बाद बॉबी को थोड़ा पीटा और कहा, तू मेरे पास क्यों नहीं भागा, तुझे मेरे पास आना चाहिए था। अब जो बॉबी था वो बोल नहीं सकता था, वो साइन लैंग्वेज से बात किया करता था। अब उसने कहा, जो कि रणबीर अच्छे से समझ गया। माँ अच्छे से नहीं समझती थी, पिता अच्छे से नहीं समझते थे। रणबीर को बताया कि मैं तो वहाँ से डर कर आ गया था। पिता को वो साइन लैंग्वेज से कह भी रहा था कि जो रणबीर है उसे यहाँ पर बुला लो, मुझ पर किसी जानवर ने हमला किया है। लेकिन ये बातों को समझ नहीं पा रहे थे और इतनी कहानी की इतनी बड़ी कहानी बना दी और बॉबी में हिम्मत नहीं थी वापस जाने की। अब रणबीर आया था, उसने बॉबी को गले से लगा लिया। दोनों बहुत ज़्यादा रो रहे थे। अब अगले दिन की उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने एक डंडा लिया, उसके आगे लगा दी कुल्हाड़ी, ताकि कोई जानवर आए ना, हम जानवर पर कुल्हाड़ी से हमला करेंगे। अब बॉबी ने टांग पर पट्टी वट्टी अच्छे से करवा ली थी। अब उन्होंने सोचकर रखा था कि ये कोई जानवर है, कोई भूत वूत नहीं है, कोई जानवर है, लकड़बग्घा, कोई सियार, ऐसी कोई चीज़ होगी जो हवेली में रहती होगी। उस तरफ जो जाता है ये काटने को दौड़ता है। पिता को भी काटा, खरोंचे मारी है। पिता बेवजह कह रहे हैं पीटा है किसी अदृश्य शक्ति ने। पिता मान नहीं रहे थे। अब बॉबी और रणबीर दोनों तैयारी कर ली। उन्होंने कुल्हाड़ियाँ पकड़ ली थी। वो तो जानवर बने थे और उस जानवर को मारने के लिए उन्हें जानवर बनना भी था। रात के वक्त 12 बजे पानी देने के बिल्कुल सही समय पर वो खेत में पहुंच गए। हाथ में कुल्हाड़ियाँ लेकर दोनों इकट्ठे थे। दोनों इकट्ठे घूम रहे ताकि जानवर आए इकट्ठे कुल्हाड़ियों से मार डालेंगे। और जितने जानवर आए, इस बार हम रहम करने वाले नहीं। तेज धार कुल्हाड़ियाँ थी। इधर घूम रहे खेत में, इधर घूम रहे। जानवरों के लड़ने की आवाज़ें उस हवेली के अंदर आ रही। 1 घंटा वहाँ बिता दिया, पानी वानी दे दिया। उन्हें लगा जानवर तो आया नहीं, इस तरह से तो दिन गुजरते जाएंगे, यानी हम यहाँ आएंगे, जानवर सामने नहीं आया तो हमारे लिए मुश्किल है। अचानक किसी दिन हम थोड़े ढीले हुए, बैठे हुए, पीछे से जानवर ने हमला कर दिया, हो सकता है हम मारे जाएं। तो दुश्मन के हमला करने से पहले खुद हमला करना, यही जंग का नियम होता है। उन्होंने इसे जंग बना दिया था। कुल्हाड़ियाँ लेकर हवेली के अंदर। अब हवेली के अंदर वो मारना चाहते थे उस जानवर को। जैसे ही हवेली के अंदर पहुंचे, अंदर उन्होंने देखा जानवर लड़ रहे हैं। अब वो कुल्हाड़ी लेकर दरवाजे के करीब से गए। एक तो खंडहर था, जो छत थी, ऊपर वाली मंजिल, सब कुछ ढह चुका था। दीवारें खड़ी थी, वो भी कच्ची थी। और ये दीवारें भी पानी लगने के कारण इतनी कमज़ोर थी ना, अगर वजन डाला जाता तो शायद दीवार अंदर की तरफ, बाहर की तरफ गिर ना जाए। इसीलिए इन खंडहरों में बहुत कम लोग आया करते थे और बच बच कर आया करते थे। रात के अंधेरे में आना और भी मुश्किल भरा था। किसी तरह वो आवाज़ें सुनते सुनते उस तरफ पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने जो लालटेन पकड़ रखी थी, वो लालटेन आगे की तरफ की कमरे में गए जहाँ वो जानवरों के लड़ने की आवाज़ आ रही थी कि कई जानवर लड़ रहे हों। वो कुल्हाड़ियाँ लेकर पहुंचे थे, वहाँ कोई जानवर मौजूद नहीं। कुछ सेकंड पहले वहाँ इतनी ज़्यादा आवाज़ें थी बहुत जानवरों की, लेकिन जानवर अचानक गायब कैसे हो गए। दीवारें खड़ी थी, निकलने का रास्ता एक ही था, वो जो दरवाज़ा जैसा आकार बना हुआ, वहाँ से कोई बाहर नहीं गया। अंदर उन्हें नजर आया एक आदमी, कुबड़ सा निकला हुआ, एक कोने में बैठा हुआ। अब वो आदमी मुंह में पानी डालकर जैसे कुल्ला कर रहा हो, ऐसी आवाज़ें कुल्ले की अब निकलना शुरू हो गई थी। और ये जो आदमी था ना, इसने कोई कपड़े नहीं पहन रखे थे। सर पर बाल भी काफ़ी गंदे से थे, छोटे छोटे, जैसे कई जगह पर गंजा हो, जहाँ पर गंजा नहीं हो। वो बाल काफ़ी लंबे, काफ़ी जैसे दूर दूर बाल लंबे लंबे उसने रखे हुए। अजीब सा लग रहा था, कुबड़ निकले हुए। उन्होंने पीछे से आवाज़ लगाई, देखिए भाई साहब, यहाँ जानवर हैं कोई? यहाँ जानवर ने कल मेरे भाई पर हमला किया, आपने किसी जानवर को देखा? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब इन्हें थोड़ा सा डर भी लगने लगा कि जगह भूतिया है, यहाँ पर इस तरह से कुबड़ वाला ये आदमी कौन हो सकता है। अब थोड़ा सा वो दोनों आगे की तरफ गए। जैसे ही वो थोड़ा करीब गए उसे बात करने के लिए, कि हाथ लगाएंगे, उसे बात करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कोई बूढ़ा है जो यहाँ पर रहता हो। करीब गए, एकदम से पीछे से उसने झपट्टा मारा। पीठ पीछे से वो आदमी लग रहा था, पूरी पीठ पिछवाड़ा सब कुछ आदमी जैसा। जैसे ही वो आगे की तरफ आया, उसका मुंह जानवर जैसा था, जैसे कोई भेड़िया हो, जैसे भेड़िया का मास्क डाला हो। अब उसने काटने की कोशिश की बॉबी को। बॉबी बेचारा, जो कि चीख तक नहीं सकता था, वो तो पीछे की तरफ भागा। हिम्मत ज़्यादा रणबीर में थी। जो बॉबी था वो छिप छिप कर वार करता था।
बॉबी अब रणबीर के पीछे आ गया। रणबीर और बॉबी के पास कुल्हाड़ी थी, वो कुल्हाड़ी मारने की कोशिश करते, लेकिन अब उसने काटने की कोशिश की, उसके बाद पीछे की तरफ भागा। अब पीछे कोने के करीब पहुंच गया। अब जो बॉबी था वो रणबीर के पीछे एक तरफ दोनों हो रहे ताकि उसे घेरे। वो इस तरफ होता, ये इस तरफ हो जाते, वो इधर होता तो वो इधर, यानी कि घेर रहे थे कि वो निकल कर ना भागे। तभी उन्होंने देखा वो जो चीज़ थी वो इंसान के रूप में थी, या जानवर का जैसे मास्क पहना हो ऐसी चीज़ थी जो कि स्थायी लग रही थी। धुआं बनकर 1 मिनट में वो चीज़ गायब हो गई उनकी आंखों के सामने। अब ये कोई प्रेत आत्मा जैसी चीज़ थी जो पूरी तरह जानवर बनी हुई थी, काटने की कोशिश की लेकिन गायब। अब कहाँ है? कुल्हाड़ियाँ हाथ में किसी काम की नहीं, अदृश्य चीज़ से कुल्हाड़ियों से लड़ा नहीं जा सकता। दोनों समझ गए, दोनों उल्टे पांव पीछे की तरफ होने लगे। जैसे ही उस कमरे से बाहर निकले उन्हें नजर आया छोटा सा जानवर वहाँ काटने के लिए गुर्रा रहा। उन्होंने जैसे ही कुल्हाड़ी उसकी तरफ मारने की कोशिश की, वो पीछे हुआ, गायब। वो भागा नहीं, वो गायब हो गया। और दोनों समझ गए थे ये हवेली भूतिया है, यहाँ ऐसा कुछ होता है। दोनों भागे बाहर की तरफ कि हम जानवर सोचकर आए थे, जानवर को कुल्हाड़ियों से मारेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ से कुल्हाड़ियों से लड़ा नहीं जा सकता, हो सकता है घेर कर हमें मार दे। दोनों निकल आए हवेली से बाहर। इसके बाद भागे पीछे की तरफ। अब वो जानवर पीछा कर रहा। इन्होंने एक एक करके कुल्हाड़ी छोड़कर मारी, क्योंकि करीब आने पर वो गायब हो जाता था। दूर से कुल्हाड़ी मारी, कोई फर्क नहीं, निशाना दोनों का कच्चा था। दोनों ही बेवकूफ़ थे। कुल्हाड़ियाँ फेंक आए, फिर जानवर उनका पीछा करने लगा। अपने खेत से भी आगे निकले। इसके बाद वो घर पहुंच पाए। जो ट्यूबवेल था वो बंद ही नहीं कर पाए, उन्हें पता ही नहीं। सुबह के वक्त ट्यूबवेल चल रहा, वोल्टेज कम आ रही, मोटर थी वो भी सड़ चुकी थी। पानी उनके खेत में इतना ज़्यादा लग गया, फसल खराब हो गई। आसपास के खेतों में पानी पहुंच गया, वो लड़ने को घर आ गए थे। उन्होंने जब पूरी कहानी बताई, वो जो किसान थे आसपास वाले, वो सहमति बना चुके थे कि सच में ये भूतिया है और बेचारे बच्चों को इस तरह नुकसान पहुंचाया। इन्हें लगा था इनसे गलती हो गई होगी, लेकिन पूरी कहानी सुनने के बाद सबने सहमति बताई कि वो जगह भूतिया है, आपको छोड़ देनी चाहिए। बॉबी और रणबीर कह रहे थे नहीं, बदला तो लेना है, फसल खराब कर दी, अब उसे यहाँ से भगाना है, तरीका हमें ढूंढना है। रणबीर और बॉबी पास के गांव में पहुंच गए थे। उनके रिश्तेदारों का गांव था और वहां पर कुछ तांत्रिक जादूगर रहा करते थे जो कहते हैं कि जादू टोना करते हैं, घर की किसी तरह की किल्लत आने नहीं देते, या ऐसी चीज़ें करते हैं घर की परेशानियों को दूर करते हैं। भूतों का निवारण भी वो करते हैं। उन्होंने हरे रंग के अजीब से चोले पहन रखे थे, रुद्राक्ष सर पर बांधे हुए थे। वो तांत्रिक थे और एक ऐसे तांत्रिक से उन्होंने पैसों की बात की कि उस हवेली से भूत को भगा दो, ज़मीन हमारी हो जाएगी, हम कुछ पैसे देने को तैयार हैं। वो तांत्रिक मान गया। उसी रात वो तंत्र विद्या से, जैसे उस शक्ति को, वो जानवर है, भूत है, प्रेत है, उसे पता नहीं था क्या चीज़ है। इन्होंने कभी कहा जानवर है, कभी कहा प्रेत है, कभी कहा भेड़िया मानव है आधे सर वाला। तो उस तांत्रिक को कुछ समझ नहीं आया था कि चीज़ क्या है। वो तांत्रिक ने सोचा वहाँ जाकर पता लगेगा। तो रात के 12 बजे पहुँच गए वहाँ। आज ट्यूबवेल से पानी देने का काम नहीं था, फसल होगी तो पानी देंगे ना, फसल तो खराब हो गई। पानी सुबह से इतना ज़्यादा लगा था कि यहाँ तो बाढ़ जैसे हालात बने हुए थे। तब तांत्रिक ने कहा तुम यहाँ रुको, मुझे हवेली के अंदर निरीक्षण करना होगा। और उन्होंने एहतियात के लिए कहा था कि अंदर वो अजीब सी चीज़ है, नुकसान पहुंचा देगी, हम साथ रहते हैं, कुल्हाड़ियाँ हैं हमारे पास। तांत्रिक ने कहा ये कुल्हाड़ियाँ जहाँ से निकाली हैं वहीं डाल लो, इन कुल्हाड़ियों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मैं अकेला जाकर देख कर आता हूँ। अब जो वो हवेली थी ना, वो खंडहर हवेली थी। आपको पता है जब दीवारें गिर जाती हैं, उस पर मिट्टी पड़ने लगती है, तो ऐसे पहाड़ियाँ छोटी मोटी ऐसी चीज़ें बनने लगती हैं। अब पीछे से जाने का रास्ता था। उस तांत्रिक ने कहा नहीं, जो आम जाने का रास्ता होता है ना किसी घर में, भूत प्रेत वहाँ पर जैसे जाल बिछा कर रखते हैं। कोई भी आए वो शापित चीज़ आगे होती है जिससे उसको नुकसान होता है। तो मैं नुकसान झेलना नहीं चाहता, मैं हमेशा एक कदम आगे रहता हूँ। वो तांत्रिक पीछे वाले रास्ते से गया था। एक दीवार थी, उस पर चढ़ा था, जो ईंटें बाहर निकली उसमें पैर फंसाकर दीवार पर चढ़ा, लगभग 1 मंजिल ऊपर तक। वहाँ कोई पहाड़ी सी बनी हुई, जैसे मिट्टी की ढेरी सी बनी हुई, उसके ऊपर चढ़ गया। अंदर कुछ मंत्र बोल रहा, ऐसा कुछ कर रहा, और बाहर खड़े वो सुन रहे। उन्हें लग रहा था कि ये मुकाबला तगड़ा होगा। इसके बाद अंदर से अचानक चीखने की आवाज़ आई, एक अजीब सी चीख, जैसे उस तांत्रिक पर हमला हुआ हो। उसके बाद कराहने की आवाज़, मदद करो मदद करो, ये आवाज़ आ रही, और उन्हें लगा मदद करनी होगी। शायद उस प्रेत ने हमला कर दिया, हमें पहुंचना होगा इससे पहले कि हमारे इस तांत्रिक को कोई मार दे। ये हमारी मदद कर सकता है, ऐसे कुछ हो गया ना, कोई तांत्रिक यहाँ नहीं आने वाला। भागे वो उसे पकड़ने के लिए। जैसे ही वो घूमकर अंदर गए,
उसने तांत्रिक को देखा, बॉबी सबसे आगे था, उसने तांत्रिक को देखा लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा और रणबीर दूसरे कमरे में देख रहा। अब बॉबी ने सबसे पहले तांत्रिक को उठाया कि उसे चोट लगी है, नीचे गिरा है, वो मदद करो मुझे यहाँ से बाहर निकालो कह रहा। बॉबी ने तांत्रिक को उठाया, वहां कोई जानवर नजर नहीं आ रहा था, वो भागा बाहर की तरफ। रणबीर ने देख लिया वो तांत्रिक कह रहा मदद करो, आवाज अब कमरे से आ रही थी, अब बाहर से आ रही है, वो बाहर जाकर दिखने लगा। बॉबी ने उठाया हुआ तांत्रिक को, अब वो तांत्रिक कह रहा अस्पताल ले जाओ मुझे, अस्पताल। वो कह रहे हैं कि अब उससे लड़ना होगा ना, युद्ध करते हैं, खत्म करते हैं। वो तांत्रिक कह रहा मुझे ले जाओ। फिर वो अस्पताल लेकर गए बड़ी मुश्किल से। जो मोटरसाइकिल था, अब बॉबी मोटरसाइकिल चला रहा, बीच में तांत्रिक को बैठाया, पीछे रणबीर, इस तरह वो लेकर गए एक अस्पताल में। 20 किलोमीटर दूर अस्पताल था। वो तांत्रिक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसकी टांग में दर्द हो रहा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने बिना चोट पहुंचाए, बिना खून निकाले उसे ऐसा दर्द दिया था, उसे सहन नहीं हो रहा और वो बार बार बेहोश होता, बात नहीं कर पा रहा था तांत्रिक। अस्पताल में भर्ती हुआ, वहाँ उसका इलाज चला और वहाँ पता लगा उसकी टांग की हड्डी टूट चुकी है, अब एक एड़ी उसकी उतर चुकी है जो सही जगह पर होती है, डिसलोकेट हो गई है। अब थोड़ा इलाज चला, फिर उस तांत्रिक ने बताया अंदर क्या क्या हुआ था। उस तांत्रिक ने कहा जब वो उस दीवार पर चढ़कर ऊपर गया था ना, आगे जो मिट्टी की ढेरी बनी हुई थी वो मिट्टी कच्ची थी, उसका पैर फंसा और वो सीधा एक मंजिल से नीचे गिरा। नीचे ईंटें पड़ी थी, एक पीठ पर लगी, एक टांग पर लगी, एक एड़ी पर लगी, एड़ी मुड़ गई, टांग टूट गई। कोई भूत ने नहीं किया, वो खुद गिरकर ये चोट खा पाया था और उसके होश उड़ गए, वो बता नहीं पा रहा था, बेहोश हो रहा था। ये कहानी सुनने के बाद रणबीर और बॉबी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करना है। जिसे लेकर आए थे वो तो अपनी बेवकूफ़ी से टांग तुड़वा कर बैठ गया था, उसके इलाज का खर्च भी उन्हें देना पड़ा, उनका काम बना तक नहीं। अब करें तो क्या करें। अब वो तांत्रिकों से निकलकर ऐसे बाबा के पास गया, अघोरी बाबा जो वो रिश्तेदारों के गांव में थे, उनसे कुछ मदद मांगने लगे। अब 3-4 इकट्ठे बाबा आए जो रात को वहाँ मंत्र वंत्र पढ़ने लगे, हवन यज्ञ कुछ करने लगे और उन्हें डर था इनके साथ भी वैसा ही होगा, टांग वांग तुड़वा कर बाहर आएंगे। लेकिन कुछ हवन वगैरह करने के बाद उन्होंने कहा यहाँ कोई प्रेत आत्मा मौजूद नहीं है, कोई ऐसा मरा हुआ उसकी आत्मा, कोई शापित चीज़ मौजूद नहीं है। यहाँ कोई छलने वाली चीज़ है जो छलती है, एक छलावा जो छल रहा था, जो रूप बदल रहा था। घर था ये हवेली उसका, और इसीलिए वो परेशान इसलिए लोगों को करता था उसके घर में कोई ना आए, आसपास के इलाके में कोई ना आए। वो जो घर था उसके बीच में एक पेड़ लगा हुआ था, पीपल का पेड़ जो कि दीवारों से निकला हुआ था। उस पीपल के पेड़ पर वास किया करता था वो छलावा। अब वो छलावा रूप बदलकर नुकसान पहुंचा रहा था और वो शक्तिशाली था, मारना चाहता मार सकता था लेकिन मारा नहीं। उन्होंने अब एक ऐसा तरीका बताया जो रणबीर और बॉबी को पहले पसंद नहीं आया, लेकिन बहुत अच्छा तरीका था जिससे किसी को नुकसान नहीं होता, जरा भी चोट नहीं लगती। वो वहाँ रहते, बिना लड़े वहाँ रहते भी, अपना काम भी करते, हवेली के अंदर तक चले जाते, उन्हें नुकसान नहीं होने वाला था। उस बाबा ने कहा कि खाने की चीज़ कभी कभी हफ्ते में या खास त्योहार पर तुम हवेली में रख दो और एक दिया जला दो, जैसे तुम इस चीज़ की इज्जत करते हो। उसके बाद यहाँ तुम रहोगे, किसी को नुकसान नहीं होने वाला। 1-2 हफ्ते उन्होंने ये किया, माफ़ी मांगी। उसके बाद सच में उनके साथ कुछ नहीं हुआ। वो साथ वाले खेत में रात को रहते, पूरी रात रहते, कुत्ते वगैरह नजर आते जो डरकर भाग जाते, नुकसान कभी नहीं होता। पेड़ के पास वो दिया जलाने लगे और खाना रखने लगे, खाना गायब हो जाता, कुत्ते खाते या वो खाता किसी को पता नहीं। कुछ का मानना था ये तो कुत्ते खा जाते हैं, ये सिर्फ एक भ्रम है कि कोई छलावा है, जबकि मानने वाले कह रहे थे छलावा है जो खाता है, जो इज्जत खुद करता है, इसीलिए किसी को अब नुकसान नहीं पहुंचाता। वो भूतिया जमीन जैसे आज़ाद थी और अब बॉबी और रणबीर के काम आने लगी। उनके पिता को उन पर गर्व था, इतनी बड़ी समस्या को इतनी आसानी से उन्होंने सुलझा दिया था, गुस्से पर कंट्रोल करके। तो दोस्तों अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, इसी के साथ कुछ सुझाव भी दें, और जो छोटी कहानी सुनना चाहते थे वो भी बताइए भाई, छोटी कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी क्या? ऐसी छोटी कहानी आपको चाहिए तो आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं। अब इतनी बड़ी वीडियो में बार बार मैं ये छोटी कहानियां लेकर नहीं आने वाला, बड़ी कहानियां ही मिलेंगी। मैं थोड़ी लेंथ कम कर सकता हूं, वो आप बता सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, 30 मिनट की वीडियो या 20 मिनट की वीडियो या 20 से कम की वीडियो, आप ज़्यादा किस लेंथ की वीडियो सुनना पसंद करेंगे। और इसी के साथ अपने कुछ सुझाव दें, मैं बदलाव करूं तो क्या करूं। इसी के साथ क्या आप कुछ और कहानियां सुनना पसंद करेंगे, कुछ कॉमेडी, या मैं रिव्यू करूं कुछ मूवीज़ के, या कुछ ऐसा भी आप देखना पसंद करोगे या नहीं, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
अगर आपको ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।